जितने भी म्यूजिक में स्पेशली गायन के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि पंचम सवारी का कुआड़ क्या होता है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप म्यूजिक में 5th ईयर 6th ईयर जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं यानी कि प्रभाकर, अगर आप प्रभाकर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन कंपलसरी हो जाता है। ये पंचम सवारी क्या है, पूर्ण परिचय दीजिए, इसका आड़ कुआड़ बेआड़ लिखिए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को पंचम सवारी का कुआड़ बता रही हूँ। इसके अलावा भी और भी वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें आड़ क्या होता है, बियाड़ क्या होता है, ये भी बताऊंगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है लेकिन एंड टाइम पे जब बनाने लगते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मात्रा छूट जाती है। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी आप उसको नोट डाउन कर लेना। अगर आपने इसको सीख लिया और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपका 20 नंबर कहीं नहीं गया है। इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन बनता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि पंचम सवारी का कुआड़ क्या है। सो फ्रेंड्स, पंचम सवारी का कुआड़ बताने से पहले आपको पंचम सवारी की ठाह पता होनी चाहिए। जिन लोगों को पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। पंचम सवारी 15 मात्रा की होती है। विभाग इसमें 4 होते हैं। ताली 1, 4, 12 पर ताली होती है, 8 पर खाली होती है। इसके बोल हैं धी ना धी धिकत, धी धी ना, तीक्र तीना, तिरकिट तूना, कत्ता धी धी ना। ठीक है, अब करना क्या है, इसका कुआड़ लिखना है। अब कुआड़ का मतलब क्या है हमें ये समझना होगा। विभाग 4 है तो पहले विभाग में 3 मात्रा है, बाकी तीनों विभाग में 4-4 मात्राएं हैं। तो याद रखना है कैसे कि अब कुआड़ का मतलब क्या होता है 5/4। इसको सवा गुण भी बोलते हैं। कुछ अब पेपर में कभी कभी आता है कि पंचम सवारी का सवा गुण लिखिए या पंचम सवारी का कुआड़ लिखिए, बात एक ही होती है 5/4। मतलब कि हमारी जो मात्राएं हों वो 4-4 हों और जो बीट हों वो 5-5 से बधी हुई हो। ये हमें करना है, टास्क ये है। अब याद रखना कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं कि अगर 5/4 है तो हर एक मात्रा को, अगर सिंगल मात्रा है तो उसको 4 मात्रा बनानी है। अगर 4 मात्रा है तो ऑलरेडी इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। जैसे तिरकिट 1 में है तो ये 4 मात्रा में है, अलग अलग भले लिखेंगे लेकिन इसमें अवग्रह नहीं लगाएंगे। अब आपने जैसे स्क्रीन पे देखा था कि धीना सिंगल है, तो अब इस धी को 4 बनाना है तो 3 अवग्रह लगा के इसको 4 बना देंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ना को भी 4 बना दिया। अब धी 1 में है तो 1 अवग्रह लगाएंगे बस। कत्ता 1 में है, कत 1 में है तो क अ ता आ करके। अब धी 1 में है तो इसमें भी हम 1 अवग्रह लगा के 4 बना दिया। अब नाधी धीना भी 1 में है, नाधी 1 में है तो 1 करके 4 हो गया, फिर 1 करके ये 4 हो गया। टीक्र भी 2 है तो इसको 4 बनाने के लिए ऐसे किया। तीना है तो यहाँ पर 1 अवग्रह लगा दिया। तिरकिट 1 है जिसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तूना 1 में है तो इसमें 1 अवग्रह लगा के 4 बना देंगे क्योंकि तिरकिट 4 है ना। अब कत्ता 1 है तो का आ ता आ 1। अब धी 1 में है तो धी को 1 अवग्रह लगा दिया। ना धी 1 में है तो इसको 4 बनाने के लिए 1 अवग्रह लगा देंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब करना क्या है, पहला तो जो नीचे था 3/4, 4-4 मात्राओं में हमने कन्वर्ट किया। अब हमें बांधना है 5-5 मात्रा में। तो यहाँ से कैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हमने ये लिया 5 यहाँ तक कर दिया। ठीक, अब क्या है यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इनको यहाँ से कट कर देंगे और उसको यहाँ लिख देंगे क्या, धी और ई। ठीक है, धी और ई को इधर करेंगे क्योंकि ये सीधा सीधा हमारा ये बनना चाहिए, तो ये बन रहा है धी और ई। तो 1 2 3 4 5। अब इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इस अवग्रह तक आएंगे। ठीक है, इस कत्ता के इस अवग्रह तक आएंगे और ऐसे बांध देंगे। फिर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 2 तक आएंगे इस तरीके से। ठीक, फिर उसके आगे तिरकिट है, तिरकिट में 4 इधर है, 1 अवग्रह इधर है, तो इस 1 अवग्रह को कट करके इधर लगा के हम इसको जोड़ देंगे, 5 मात्रा बना देंगे। ये बहुत जरूरी है कट करना और सीधा लिखना, ताकि जब आप एग्जाम में इस तरीके से लिखोगे तो
तो एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक क्या किया है। मात्राएं एकदम क्लियर रहेंगी उसको, तो नंबर देने में से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ना आ ती ई त्र, तो 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिया। टी ई 1 2 3 4 5 यहाँ से ले लिया। अब 1 2 3 4 5 यहाँ से ले लिया। पीछे से काउंट करेंगे और आगे से बांध देंगे। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ से लिया, ऐसे कर दिया। 1 2 3 4 5 यहाँ से लिया, यहाँ कर दिया। 1 2 3 4 5 यहाँ से लिया, ऐसे कर दिया। 1 2 3 4 5, ये पूरा काउंट हो गया। ठीक है, अब हम ये काउंट करेंगे कि 15 मात्रा की हमारी पंचम सवारी है, तो जो हमने बनाया है वो पूरा 15 मात्रा में आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो हमें क्या करना होगा, उसको ध्यान से देखना। एक नीचे से काउंट करेंगे हमेशा, ऊपर से नहीं। 1 2, ये पूरा 5 5 अब गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मात्रा में बधा, 12 13 14 15, यानी 3 मात्रा छोड़ करके हमें ये बनाना पड़ेगा। 1 2 3, इस तरीके से। जो तबले में बोल बनाई जाती है या बोलते हैं, तो वो कैसे बोलेंगे कि धी ना धी धी। इसके बाद से हमारा कुंवार शुरू होगा। समझ आ गई बात कि धी ना धी 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 ई ना ई धी ई धी ई का अ, इस तरीके से ता करके पढ़ते हैं। बोलने वाले बोल लेते हैं, हम लोग तबले वाले अच्छे से इसको बोल लेते हैं। हम गायन वालों को सिर्फ समझना होता है और लिखना होता है। तो 1 2 3, अब यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आपका हो गया 15। ठीक है, तो अब विभाग क्या था, एक विभाग में 3 मात्रा, दूसरे विभाग में 4 मात्रा था, तो 4 5 6 7 अपने आप एक विभाग में आ जाता है। फिर उसके बाद ये विभाग यहाँ बन जाएगा। ठीक है, एक विभाग यहाँ गया, फिर दूसरे विभाग में यहाँ से किया। अगर ऐसे यहाँ से बंद कर दे ये विभाग, तो यहाँ शुरू करें, तो एक विभाग ये हुआ, फिर उसके बाद ये विभाग 4 मात्रा में, फिर 1 2 3 4, यहाँ पर एक विभाग और बन जाएगा, फिर 1 2 3 4, ये हो गया। तो इसी तरह लिखा जाता है, इसको सीधा सीधा नहीं लिखा जाता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये कैसे विभाग बना, सीधा सीधा तो है नहीं। तो याद रखना, कुंवार को सीधा लिखने की जरूरत नहीं है, कोशिश भी मत करना। यही सही होता है, तरीका यही सही होता है। जब भी आपको बनाना पड़ेगा इसी तरीके से लिखना होगा विभाग, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आपने सही मात्रा को बांधा है, सही मात्रा में लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अपने आप वो काउंट कर लेगा। 5 5 मात्रा बधी हुई है, देख लेगा, पूरा पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना होता है। अब याद रखिएगा, आड़ क्या होता है, ब्याड़ क्या होता है, इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो लाऊंगी और अच्छी तरीके से आपको पूरा बना करके नोट करा दूंगी, ताकि एग्जाम में कभी भी आड़ कुंवार ब्याड़ आए पंचम सवारी का तो आप लिख लो। नहीं समझ आता है तो बाद में समझ आएगा, लेकिन कम से कम नोट्स आपके पास रहेगा। आप इसको लिख लो और आपको बहुत काम आने वाला है। अब आड़ कुंवार ब्याड़ का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने बना रखा है, वीडियो अपलोड कर रखा है। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें डिटेल में मिल जाएगी। आड़ कुंवार ब्याड़ क्या होता है, बाय म्यूजिक करियर एकेडमी टाइप करोगे तो मेरे चैनल पर बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने समझाया है। लयकारी के बारे में आपको पूरा निचोड़ मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करके बताई हूँ, वहां कॉन्सेप्ट क्लियर करी हूँ, यहाँ भी मैंने यहाँ पर पंचम सवारी का कुंवार बनाकर ही बता दिया है। यानी कि वहां फॉर्मूला बताई हूँ, यहाँ मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है फॉर्मूले पर। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी, ताकि आपको कुंवार क्या है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है म्यूजिक से रिलेटेड कहीं भी किसी भी टॉपिक पर, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज मुझे सुपर थैंक्स जरूर करिएगा। आपका एक एक सुपर थैंक्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी या कंट्री से, प्लीज मेंशन जरूर करिएगा। आप राधे राधे जरूर लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से सभी लोगों पर राधा रानी की कृपा होगी और बहुत ही अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, भूलना नहीं, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राधे, वंदे मातरम, राधे राधे।